नमस्कार दोस्तों। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ये गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। गाइस, जब भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि आपको ऑफलाइन डाटा को कंप्यूटर में एंटर करना पड़ता है, जो कि आप MS वर्ड या फिर MS एक्सेल में एंटर करते हैं। तो बेसिकली ये जॉब आज के डेट में ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि अब सारी चीज़ें डिजिटल होने लगी हैं, तो डाटा भी डिजिटल फॉर्मेट में ही स्टोर किए जा रहे हैं। अब बेसिकली अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स कर लेते हो, यानी कि अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाता है, तो आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो बहुत सारी कंपनीज़ में मिल सकती हैं जो डिजिटल फॉर्मेट में काम करती हैं। इवन कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पर भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो आवश्यकता है वो होती रहती है। उसके साथ ही साथ बहुत सारे एजुकेशनल सेक्टर हैं, जैसे कोचिंग सेंटर हो गए या फिर बहुत 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 बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वो डाटा एंट्री में उन्हें रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ जो लोग PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से एजुकेशनल सेक्टर में भी इसकी डिमांड होती है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी वैकेंसीज़ निकलती हैं जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होती हैं। तो यहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर आप अपना पर्सनल बिजनेस ओपन करते हो तो वहाँ भी आप इस स्किल को यूज़ कर सकते हो। आगे बात आती है इसके लिए क्या बेसिकली क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कम से कम आप 10 किए हों या फिर आप 10+2 हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी स्ट्रीम से हो ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। तो बेसिकली यहाँ पर 2 कोर्स आपके अंदर आप किए होने चाहिए। पहला कोर्स है MS ऑफिस, यानी कि आप ऐसा कोई कोर्स कर जैसे DCA कर लीजिए या फिर ADCA कर लीजिए। इसके अंतर्गत MS ऑफिस, इंटरनेट, प्रिंटिंग या स्कैनिंग के बारे में आपको नॉलेज हो। MS ऑफिस में आपको MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही साथ आपको इंटरनेट के बारे में भी जानना है, साथ ही साथ कैसे प्रिंट निकाला जाता है और कैसे स्कैन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके साथ आपको एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना है जहां पर आपको टाइपिंग सीख लेनी है। अब जब भी आप टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए तो प्रयास करिए हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आप सीख लें, और आपकी स्पीड अगले 3 से 4 महीने अगर आप रेगुलर प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और प्रयास करिए कि आपकी जो स्पीड है वो, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं तो कम से कम 35 से 40 वर्ड हो। अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो यहाँ 25 से 30 वर्ड अगर आपकी स्पीड है तो ठीक है, एनफ स्पीड है। इस स्पीड पर आप काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे और आपकी स्पीड बढ़ती ही जाएगी। तो एक बेसिक नीड होती है बेसिकली इस पोस्ट के लिए। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है इस कोर्स के बाद, वो आप गवर्नमेंट जॉब के क्षेत्र में आप SSC का एक वैकेंसी निकलती है 10+2 से लेके, यानी कि जिसे हम CHSL बोलते हैं, वो बेसिकली डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बैंकिंग में भी ऐसे बहुत सारे पोस्ट निकलते हैं जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होते हैं। साथ ही साथ UP SSC से भी वैकेंसी आती है और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ आती हैं जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल को रिक्वायर करती हैं। साथ ही साथ बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स हैं जो कि सीधे सीधे आपको मिल जाते हैं। इवन आप किसी एजेंसी से जुड़ के भी काम कर सकते हो। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, और अगर आप चाहो तो अपनी दुकान भी खोल सकते हो। आप अपनी फॉर्म ऑनलाइन करने की कोई दुकान भी खोल सकते हो जहाँ पर आपकी काफ़ी अच्छी स्पीड रहेगी, तो आप काफ़ी अच्छा काम भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा पैसा अर्न भी कर सकते हो। अगर यहाँ सैलरी की बात करें तो आप किसी प्राइवेट कंपनी में अगर आप लगते हो तो नॉर्मली 10 से 15,000 रुपये के करीब आपकी सैलरी होगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब पा जाते हो, इसके बाद तैयारी भी करनी पड़ती है, तो फाइनली आप जब गवर्नमेंट जॉब पा जाते हो तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। लगभग 30 से लेके 50,000 के करीब आपकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो इतनी अच्छी खासी सैलरी आपको मिल पाती है। और भी जैसे जैसे आपके पास स्किल बढ़ता जाता है आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, आप पुराने होते जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा पैकेज मिलने लगता है। तो ये तो बात हो गई इस कोर्स के करने के बाद आपके सैलरी की। अब आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन यानी घंटी पर भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे फ्यूचर में हमारे वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल पाएँ। तो गाइज़, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं कल कुछ नई जानकारी के साथ।